मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एमबीएफ कंपनी की मिल्मी 30 दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिल्मी 30 दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको मिल्मी 30 दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल करना है, कितने एकड़ फसल में आप इसको कर सकते हैं, कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं, किस प्रकार ये फसल में फायदा पहुंचाती है और इसके क्या क्या सावधानियां आपको बनाए रखनी है। ये तमाम जानकारी आपको वीडियो के मध्य में महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में देंगे और वीडियो के अंत में आपको दवाई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में और अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि मिल्मी 30 का उपयोग आप मुख्य रूप से कपास, मिर्च, सोयाबीन, धान, आम और गन्ना आदि की फसल में कर सकते हैं। जिस भी फसल में सकिंग पेस्ट रस चूसक कीड़े लगते हैं उस फसल में आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस दवाई का टेक्निकल नाम है इमिडाक्लोरोपिड 30.5% एससी फॉर्मुलेशन में। मतलब एक इमिडा तो हमने 17.8% एसएल जो बहुत बार सुन रखा है, लेकिन ये उससे दुगनी से तिगुनी ताकत से काम करता है, फास्ट काम करता है, जल्दी काम करके देता है, क्योंकि इसमें 30.5% एससी फॉर्मुलेशन में इमिडाक्लोरोपिड मौजूद है। क्योंकि इसकी डोज भी आपको उसी हिसाब से कम कर देनी है। मात्र मात्र दोस्तों 30 से 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये दवाई कपास में डालनी है और 30 से 40 ml ही आपको धान में डालनी है और दूसरी फसलों में भी 30 से 40 ml पर एकड़, बहुत कम डोज डालनी है दोस्तों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एक एकड़ में 10 स्प्रे टैंक लगाने हैं, एक स्प्रे टैंक में 16 लीटर पानी होना चाहिए, तो आपको 4 ml दवाई एक स्प्रे टैंक में डालनी है। 4 ml एक स्प्रे टैंक में, बहुत ज्यादा सावधानी से आपको डोज लेनी है, बहुत कम मात्रा में डोज लेनी है। दवाई क्योंकि महंगी है, नुकसान नहीं करना है दवाई का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बातों की। फसल में सभी रस चूसक कीटों को नियंत्रित करता है। सकिंग पेस्ट जो हम बोलते हैं, सभी प्रकार के मच्छर, चाहे सफेद हो, काला हो या हरा हो, भूरा हो, ये दुनिया की सबसे अच्छी कीटनाशकों में से एक है। इसमें बेहतर सस्पेंशन फॉर्मुलेशन है, जिससे लंबे समय तक इसका परिणाम फसल पर दिखाई देता है। सामान्यतः जो हम इमिडा डालते हैं 17.8%, उसका असर 10 से 15 दिन तक रहता है, लेकिन इसका असर उससे भी ज्यादा लंबी अवधि में आपको देखने को मिलता है। इसका पर्यावरण पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर्यावरण संतुलित है, मनुष्य के लिए संतुलित है। एफिड्स, जैसिड्स, मिलीबग्स, ब्राउन प्लांट हॉपर, व्हाइट बग, प्लांट हॉपर आदि को मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। ये एक प्रणालीगत कीटनाशक है जिसमें अनुवादक गतिविधि और संपर्क और पेट क्रिया के साथ में उपलब्ध होता है, कीट को तुरंत रूप से नष्ट करती है, पौधों द्वारा आसानी से ग्रहण किया जाता है और आगे सभी पौधों के भागों में वितरित किया जाता है। जैसे पत्ते पे डाला तो तने पे पहुंचेगा, तने पे डाला तो जड़ पे पहुंचेगा, जड़ पे डाला तो सिरे तक भी पहुंच जाएगा, सिस्टमिक रूप से काम करेगा, पौधे को पूरी दवाई ऑटोमेटिक ही कवर कर लेगी। मिट्टी, बीज और पत्ते के उपयोग के साथ क्लोरोनिकोटिनिल कीटनाशक है, जो पौधे पर, पत्ती पर और जड़ पर रहकर काम करता है। राइस हॉपर, एफिड्स, थ्रिप्स, सफेद मक्खियां, दीमक और टर्फ कीड़े सहित चूसने वाले कीड़ों के नियंत्रण के लिए बहुत ही शानदार परिणाम देता है। यह आमतौर पर धान, कपास, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना, सब्जियों और फलों पर प्रयोग किया जाता है। ये सतही अपवाह को कम करता है और बढ़ी हुई पेट और स्थिरता के साथ पर्ण समूह पर एक समान कवरेज प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ ही ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद बात कर लेते हैं सावधानियों की। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को इन दवाइयों की पहुंच से बहुत दूर रखना है। लिक्विड फॉर्मुलेशन है तो दवाई को हमेशा हिलाकर ही उपयोग में लेना है।
मुंह पे मास्क, हाथ के दस्ताने हमेशा पहनने हैं जब भी आप दवाई का स्प्रे करें। उच्च नमी में, मतलब सुबह के समय या शाम के समय ही दवाई का प्रयोग करें। दिन में दवाई प्रयोग करने से बचना है दोस्तों। भूखे पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है। और खाना खाते समय, मतलब दवाई करते समय कभी भी खाना नहीं खाना है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है। और दवाई का पूरा उपयोग होने के बाद में जो खाली बोतल बचती है उसको तोड़ मोड़ के नष्ट करके आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है। अन्य किसी उपयोग में उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। भूखे पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। और ये कीटनाशक दवाइयों का तो बिल्कुल ही नहीं करना है। कीटनाशक दवाई के साथ आप कोई अन्य खरपतवार नाशक, फंजीसाइड या किसी भी प्रकार का दूसरी दवाई मिला सकते हैं, लेकिन खरपतवार नाशक दवाई आपको नहीं मिलानी है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है, मतलब जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं हो और दवाई का पूरा उपयोग हो पाए, आसपास के खेतों में कोई नुकसान नहीं पहुंचे, आपके शारीरिक मनुष्य जीवन पे भी, मनुष्य शरीर पर भी किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं हो। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक करना है। दवाई का जब भी आप आवेदन करें उसके कम से कम 20 दिन बाद आपको फसल काटने जाना है। तो ये जानकारियां, ये सावधानियां आपको अक्षरशः अपनानी है जब भी आप मिल्मी 30 दवाई का उपयोग कर रहे हो तब। तो जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अल्फा क्रॉप दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार ये वीडियो होगा, बहुत ही विस्तारित रूप से आपको अल्फा क्रॉप के बारे में जानकारी देंगे। अब तक के लिए ये अगर पूरा वीडियो, पूरी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई हो, आपकी जानकारी में कहीं इजाफा किया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया पे जरूर फैलाएं। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आपसे लेते हैं अलविदा। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।